नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। साथियों, हमारे देश में अलग अलग मान्यताओं के अनेक मंदिर हैं। उनमें से कुछ मंदिरों के तो अपने विशेष नियम और परंपराएं हैं। जैसे सबरीमाल मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को वर्जित माना जाता है। वहीं राजस्थान के पुष्कर में स्थित ब्रह्मा जी के मंदिर के गर्भगृह में शादीशुदा पुरुषों का जाना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने पर उस पुरुष के जीवन में अशांति और कठिनाइयां आ जाती है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे क्या कारण रहा होगा। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी ने पुष्कर में यज्ञ करने का निश्चय किया। अब इस यज्ञ को सही तरीके व सही मुहूर्त में करने से ही शुभ फलों की प्राप्ति होनी थी। तब यज्ञ की सभी तैयारियां तो पूरी हो गई थी, बस यज्ञ में बैठने के लिए ब्रह्मा जी और उनकी पत्नी सावित्री जी को वहाँ पर होना आवश्यक था। तो ब्रह्मा जी तो वहाँ उपस्थित थे, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री जी वहाँ नहीं थी। तो सावित्री जी का वहाँ उपस्थित होने का सभी देवता इंतजार कर रहे थे, पर ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री जी का यज्ञ स्थान पर बहुत समय तक इंतजार करने के बाद भी उनके पहुंचने में देरी हो रही थी। इधर यज्ञ करने का शुभ मुहूर्त भी निकला जा रहा था, और जब शुभ मुहूर्त में यज्ञ नहीं होगा तो उसका परिणाम भी सही नहीं होगा। इस कारण से ब्रह्मा जी ने फिर भगवान विष्णु और नारद जी की सहमति से स्वर्ग की नंदिनी गाय को उसके मुख से गायत्री नाम की कन्या को पैदा करके उनसे विवाह करके यज्ञ संपन्न करवाना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में जब ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री आई और उन्होंने जब ब्रह्मा जी के साथ दूसरी स्त्री को बैठे देखा तो भयंकर क्रोधित हो गई, और फिर क्रोध में आकर उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे डाला कि आपका इस दुनिया में पुष्कर के अलावा अन्य कहीं भी स्थान पर मंदिर नहीं होगा, और जो भी पुरुष आपके मंदिर में आपकी पूजा करेगा उसके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ जाएगी। यही वजह है कि जो विवाहित पुरुष मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करता है या यहाँ पूजा करता है तो फिर उसके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आना, कष्ट आना शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा सावित्री जी ने यज्ञ में शामिल हुए विष्णु भगवान को भी अपनी पत्नी से दूर रहने का श्राप दे दिया था, जिसको उन्होंने रामावतार के समय 14 वर्ष वनवास के समय पूरा किया था। वहीं फिर यज्ञ करवाने वाले ब्राह्मण को भी उन्होंने कहा कि वे कभी भी ज्ञान दान से संतुष्ट नहीं होंगे। गायत्री जी को पैदा करने वाली नंदिनी गाय को भी कलयुग में कूड़ा करकट खाने का श्राप दिया था। नारद मुनि को जीवन भर कुंवारे रहने का फिर श्राप दे दिया। और इस तरह से यही मान्यता के डर से कि वहाँ पूजा करने से, वहाँ गर्भगृह में प्रवेश करने से विवाहित पुरुष के जीवन में परेशानियां आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, इसी को सोचकर आज भी विवाहित पुरुष इस डर के मारे ब्रह्मा जी के गर्भगृह में प्रवेश नहीं करते हैं और इसी मान्यता को, इसी परंपरा को मानते हुए वहाँ जाने से डरते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।